बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, हमारे अवाम की नज़रों में यही है कि एक्सटेंशन होती है तो सिर्फ या तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की होती है या चीफ जस्टिस का भी रौला पड़ा रहा है, लेकिन एक्सटेंशन तो नहीं हुई। पुराने चीफ जस्टिस जो हैं वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, नए चीफ जस्टिस की नामजदगी हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ब्यूरोक्रेट भी एक्सटेंशन लेते हैं। चूँकि ब्यूरोक्रेट का इतना मामला सामने नहीं आता, मीडिया उसको उछालता नहीं, हमें पता ही नहीं चलता कि उसने एक्सटेंशन ले लिया। जैसे मैंने पिछले दिनों आपको बताया कि मस्कत में हमारे सफ़ीर जो हैं अली इमरान चौधरी साहब, वो पहले एक्सटेंशन ले चुके हैं और अब फिर एक्सटेंशन के लिए उम्मीद से हैं और इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं, वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। लेकिन आज हम आपको सामने एक ऐसी स्टोरी रख रहे हैं, आपको कहानी बता रहे हैं कि हमारे सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड थे जिन्होंने 17 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो जाना था, अब्दुल मालिक साहब। लेकिन उनको भी एक्सटेंशन के जरासीम ने अपनी लपेट में ले लिया। फिर जब उनके ऊपर वो एक्सटेंशन के जरासीम वारद हुए तो उन्होंने फिर अपने तलकात इस्तेमाल किए। उनके तलकात उनके काम आ गए और उनको सी पैक में रोलिंग स्टाफ ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया, तकरीबन 6.5 लाख रुपए महाना पे। मौजा ही मौजा भाई जी। तो ये है हमारे पाकिस्तान का तरीक़ाकार। इसका पता नहीं चलता, लेकिन चले हमारे पास खबर है तो हमने कहा आप लोगों को बताएं कि जनाब सिर्फ ये बड़े बड़े उहदों पे नहीं एक्सटेंशन होती, थले भी बड़ा कुछ हाथ फेर जाते ने बंदे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शाहरेज हसन बंगश साहब। उनसे हम जानते हैं कि ये मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम शाहरेज हसन बंगश साहब। वालेकुम अस्सलाम मांगट साहब। शाहरेज यार, ये अब्दुल मालिक वाला जो केस है, जो सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड थे, 17 अक्टूबर को उनको रुखसती थी, रिटायरमेंट थी, लेकिन उन्होंने बड़ा जनाब अली कुंडा लड़ाया, कुंडी डाली है और वो रोलिंग स्टॉक ऑफिसर आ गए सी पैक में, अच्छी खासी मांगट साहब, इस सारी चीज़ों को हम आवाम के सामने लेके आते हैं। पहले मेरी जो है ना एक रिक्वेस्ट है, हाँ, और वो रिक्वेस्ट मेरी जो है ना, जो हमारे मुल्क के हल्का इक़्तिदार है उनकी तरफ है कि देखें जो अब्दुल मालिक साहब है जो कि एक ब्यूरोक्रेट है बेसिकली, उनकी जगह मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए तैनात कर दे। आप शौक हुए होंगे कि भाई आप वो ब्यूरोक्रेट हैं, वो एक एग्जाम दे के आए हैं और बैठे हैं, आपको कैसे बिठा दें उसकी जगह पर। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि जिसमें मेरी क्वालिफिकेशन से बेहतर है, आपकी भी बेहतर है। वो क्या? और वो ये है कि जो अब्दुल मालिक साहब हैं, इनको रेलवे में साइकोपैथ के नाम से जाना जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट कौन सी वाली? जो रिपोर्ट शाया हुई है रेलवे की तरफ से कि उन्होंने रेलवे में 2, 3 साल, 5 साल जो भी काम किया है। ये ऑर्डर रिपोर्ट है या कोई और रिपोर्ट है? जी, ऑर्डर रिपोर्ट है। उसमें जो कौमी असम्बली में पेश हुई है, कौमी असम्बली में बेशक, हाँ, ईवान सदर को भी भेजी है। बिल्कुल। अच्छा, तो उनको साइकोपैथ कहा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना टेस्ट करवाया है, ठीक है। मैं अपने डॉक्टर, मेरे भी रिलेटिव हैं, उनसे भी मैंने पूछा है कि मुझे ज़रा चेक करें कि मैं तो साइकोपैथ नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे चेक करके बताया कि नहीं जी शाहरेज बंगश साहब, आप साइकोपैथ नहीं हैं। तो ये एक मेरी एलिजिबिलिटी है जो कि अब्दुल मालिक साहब से बेहतर है। अच्छा, मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ उनके ओहदे पे सिर्फ 1 महीने के लिए? वो इसलिए जाना चाह रहा हूँ क्योंकि इनकी जो मंथली सैलरी है, जैसे कि आपने बताया, वो 6,75,000 रुपए। अच्छा, मैंने 6.5 बताया, 6,75,000 रुपए इनकी मंथली सैलरी है। और अभी आप गिनते जाएं, 6,75,000 रुपए मंथली सैलरी, 80,000 पर मंथ की मोनेटाइजेशन अलाउंस। मोनेटाइजेशन गाड़ी की मद में, और इनके जो गाड़ी के बाकी अखराजात होते हैं उसकी मद में 80,000 मोनेटाइजेशन ये ले रहे हैं। तकरीबन 7.5 लाख हो गया जी। ठीक है। अच्छा, और पेट्रोल वगैरह भी तो होगा। मैं आता हूँ उसके ऊपर। हाँ। इनकी जो मंथली बेसिक नीड इन्होंने जाहिर की है ना, वो 390 लीटर्स है। अच्छा, 390 यानी 390 लीटर फॉर 1 मंथ, ये वहां से। अच्छा, ये यहाँ पे बस नहीं है मांगट साहब, ये जो मैं इनके ओहदे पे जाना चाह रहा हूँ ना, उसकी कोई वजह है बेसिकली। 390 लीटर ये सिर्फ वो है जो कि इनके आता है। इसके अलावा टीए, डीए और इसकी मद में, खर्चे वर्चों की मद में, हाउस रेंट की मद में 1,000 लीटर पर मंथ ये अलहदा से लेते हैं। पेट्रोल टोटल कितना हो गया? 1390 लीटर पेट्रोल ये मंथली बेस पे वहां से। मुझे लगता है भाई जी पाकिस्तान के कर्जे नहीं लेने। नहीं, पाकिस्तान के कर्जे लए ना लए, वज़ीर आज़म साहब मुझे लगा दे, मेरे तो कर्जे उतरे,
अगर हमें एक 1390 लीटर मिले, 6,75,000 मिले। भाईजान अब्दुल मालिक ने जो लोगों को नवाजा होगा, जो काम किए होंगे, जो सिग्नेचर किए होंगे, वो आपने नहीं किए। नहीं, वो तो रेलवे डिपार्टमेंट कहता है कि इनको ML1 की जो है ना अपग्रेडेशन का जो है ना प्रोजेक्ट दिया गया था, इन्होंने 2-3 साल वहां पे गुजारे, कागजात में इनकी बेतहाशा, इनके देखे ना, इनकी जहानत के जरिए कितने रेलवे के इंजन फेल हुए होंगे, कितनी बोगियां जो है वो पटड़ी से उतरी होंगी, कितनी रेलवे की जो ट्रेनें हैं वो खड़ी खड़ी जंगलूद हो गई होंगी, वो आपने तो नहीं ना किया। आपके क्रेडिट। एक और बात सुने, पिछले कुछ 2 सालों में ना उनका जो रिकॉर्ड है, उनके 2 सालों में 2.0 मिलियन यानी 20 लाख रुपए बाकी अखराजात की मद में भी लिए हैं। अच्छा जी, गिनते जाइए ना, अब्दुल मालिक साहब ब्लू आइड इस मुल्क के तो असल मालिक ये लोग हैं ना। असल मालिक तो ये है ना। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनका बयान अक्सर मेरे जहन में होता है, वो जाता नहीं है मेरे जहन से, कि मेरा टैक्स चोरों के खिलाफ मेरा जो है मेरी जंग है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अगर आप बुरा ना मनाए तो दे ना जरा अब्दुल मालिक साहब के टैक्स गोशवारे जरा हमें भेजें, आप प्रेस क्लब भेज दें, आप वो किसी को दें। हालांकि टैक्स चोरों के खिलाफ इनकी पोजीशन हालते भंग है जी। जंग नहीं है, भंग है। वो हालत है, अवाम की वो हालत है कि सैलरीड पर्सन जो कि हक हलाल सैलरी लेकर मंथली सैलरी के बाद 20-25 तारीख के बाद वो आगे देख रहे होते हैं कि अब 5-6 दिन रह गए हैं तनख्वाह आने में, वो कैसे गुजारे हम। अच्छा बंगे साहब, ये तो हमारा रोज का ही रोना है ना कि आम आदमी बेचारा पिस रहा है। ये रोलिंग स्टॉक ऑफिसर का क्या काम होगा, क्या रोलिंग करेगा ये? देखें, जितना भी अब सी पैक सिस्टम को रोल करेगा, नहीं सिस्टम को रोल नहीं करेगा। स्टॉक ऑफिसर है, स्टॉक स्पेशलिस्ट है, यानी इनके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, हाँ ठीक है, उनका ऑफिसर है ये। अच्छा, वो इनकी मर्जी से आगे पीछे हो सकते हैं, वरना इधर उधर हो सकते हैं। यानी इनके ऊपर तो हमारे जो FIA है, नैब है, एंटी करप्शन वाले, उनको नजर रखनी चाहिए कि रोलिंग स्टॉक ऑफिसर साहब कर क्या रहे हैं। लेकिन कैसे नजर रखेंगे, जिस ताकतवर जरिए से उन्होंने ये नौकरी ली होगी जी, तो कोई मेरा ख्याल नहीं कोई इदारा इसकी इनकी तरफ मैली आंख से देखे भी कि जी आप क्या रोलिंग कर रहे हैं। मेरा तो आज मुद्दा यही था कि देखें, जिस तरह आपने कहा कि हम हमेशा से इन दुखड़ों को रोते हैं कि जी आम अवाम, आम गरीब बंदा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब कभी आए ना इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में, पिंडी के नवाही, पाकिस्तान के नवाही इलाके तो छोड़े ना, पिंडी इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में वो आए और चेक करें कि वो टैक्स जिनसे ज़बरदस्ती वसूल किया जा रहा है उनकी हालत क्या है। उनकी हालत के बावजूद जो हमारे अफसरान हैं, जो कि हमारे सर्वेंट हैं, ये पब्लिक सर्वेंट हैं, अब्दुल मालिक साहब पब्लिक सर्वेंट है, इनको ये सैलरी नहीं, आप भी पब्लिक सर्वेंट हैं। आप तो देखिए, अब तो पब्लिक रूलर हो गए हैं ना। हाँ। अब तो पब्लिक रूलर हो गए, वैसे तो है तो पब्लिक सर्वेंट ही है ना, लेकिन ये तो पब्लिक रूलर है कि इनको इसलिए यहाँ पर लाया जाता है कि अवाम की खिदमत करें। रेलवे देखें, मुझे एक बात बताएं कि आज 75 साल से ज्यादा हो गए। वैसे एक मैं आपको बता दूं सर जी, 75 से शाहरेज साहब जब ये सेक्रेटरी बोर्ड थे, हमें इस पे थोड़ा काम करना चाहिए कि इनकी मौजूदगी में रेलवे में क्या क्या खिलवाड़ हुए, रेलवे की कितनी बोगियां पटड़ी से उतरी, रेलवे के कितने इंजन फेल हुए, कितने बेच दिए गए, कितने बैरून मुल्क से मंगवाए गए, वो काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। वो इस पे ये इंशाल्लाह हम ज़रूर वर्क करेंगे। लेकिन अब मैं अब छोटी सी बात कह दूं कि जिसको साइकोपैथ कहा गया है, रिपोर्ट में लफ्ज़ लिखा हुआ है, मेरे पास मौजूद है, हम स्क्रीन पे चला देंगे। सही, मैं नहीं कह रहा, लिखा हुआ है, हम स्क्रीन पे चलाएंगे, अवाम भी देखे। एक बंदे को जब कोई कह रहा है कि जी ही इज़ अ साइकोपैथ, तो उसमें इज्जत नफ्स ही नहीं है कि वो उसका रिप्ले तो करे भाई। हाँ, उसको देखें, चैलेंज करे ना, अदालत में चैलेंज करे कि भाई किस खुशी में आपने मुझे साइकोपैथ कहा है, करप्ट क्यों कहा है आपने मुझे, हाँ, ब्लू आइट क्यों कहा है, पैराशूटेड क्यों कहा है, लिखा हुआ बीच में जी, ये सारे अल्फाज लिखे हुए हम स्क्रीन पे चलाएंगे, आप अपनी आवाम को दिखाएंगे। नो जी अब्दुल मालिक साहब, और हमें अगर आप सोचें कि आपने हमें लीगल नोटिस भेजना है, तो पहले तो आप ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछें कि उसने आपको साइकोपैथ क्यों कहा है, उसने आपको पैराशूटर क्यों कहा है, उसने आपको ऊपर करप्शन के क्यों इल्ज़ामात लगाए। तो नाजरीन, ये वो दुखी दास्तानें हैं जो पाकिस्तान को दीमक की तरह लगी हुई हैं। ये ऐसे लोग, अब्दुल मालिक जैसे लोग जो हैं, आप जो रोलिंग स्टॉक ऑफिसर हैं, कोशिश करेंगे हम आपको
कि रेलवे में जो बाकी भी कुछ भी हुआ है वो भी आपको बताएं। सर माजरत से मैं एक चीज़ देखें, इनामात है ना, इनामात में दो चीज़ें मैं आपको ये बताऊं कि ये अकेले ये अमेनिटीज एंजॉय नहीं करते। इनके पास, मौसूफ के पास टोयोटा करोला है 2017 की, GAE 568 नंबर है उसका, वो रेलवे की ली हुई है जी, रेलवे की है, वो साथ ही जहेज में साथ ही ले गए जी। सुने, इनके बेटी के पास सुजुकी कल्टस है 2022 से अब तक, LEG 2208। यार क्या पता वो अपने पैसों से लेके दियो, अपने पैसों लेके दियो तो हमें सू करें, हम देख लेंगे। हमें क्यों ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को सू करें, रिपोर्ट को सू करे कि जो है ना आपके बारे में ऐसे क्यों कहा जाता है। कोई और आपके पास 1390 सर 1390 लीटर का क्या तुक बनता है? क्या ये कराची टू इस्लामाबाद ऑफिस आते जाते हैं, क्या करते हैं? मुझे तो नहीं समझ आती। चलें जी, बहरहाल वो अपना नगद ही ले लेते होंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अब्दुल मालिक साहब जो सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड थे, उन्होंने क्या कमाल दिखाया। मुझे अब ये नहीं पता कि उसने किस कमाल की बुनियाद पे ये ओहदा दिया गया है, और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने इतनी जुर्रत के साथ इतने अल्फाज उनके बारे में लिख दिए हैं। तो अब्दुल मालिक साहब, आपको चाहिए कि ज़रूर अदालत में जाएं ताकि हम वहाँ पे ये रिपोर्ट पेश करें, और आपको चाहिए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को भी बुलाएं ताकि वहाँ पे सारी बातें खुलें, जज को भी पता लगे कि यार अगर आप नहीं है सैकोपैथ तो जज को तो कम से कम पता होना चाहिए। शमशाद मांगट और शारिस हसन बंगश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।